यहाँ पर देखिए लेक्चर नंबर 55 यहाँ पर है हैज या हैव के बेटों की कहानी। तो ध्यान से देखें, हैज या हैव के बेटों की कहानी ये भी जो है, चाहे ये मियाँ बीवी हो या केवल बीवी हो या केवल बाप ही हो, पहले ये देखते हैं कि इनको पहचान लेते हैं, तो इनके बेटों को तो बाद में पहचानेंगे। देखो हैज या हैव इनका मतलब होता है पास है। ध्यान से देखना, हैज इनको मैं साइड में लिखता हूं, दिख रहा है ना यहाँ पर, हैज या हैव का मतलब क्या होता है, पास है। ठीक है, अब इनके पास क्या क्या है ये देखना है। तो देखो इनके पास बीमारी है, ध्यान से समझना, कहानी को कहानी की तरीके से समझना, है ना, परमानेंट दिमाग में सेट हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड। इनके पास क्या है, बीमारी है। इनके पास बीमारी मीन्स इलनेस या सिकनेस। इनके पास क्या है, रिश्तेदारी है, रिश्तेदार है। ठीक है, रिश्तेदार है, यानी कि क्या बोलेंगे इसको, रिलेटिव्स। इनके पास क्या है, रिश्तेदार है, यानी कि क्या है, रिलेटिव्स। ठीक है, और इनके पास क्या है, इनके पास है ये मालिक हैं, लॉर्ड। ठीक है, मालिक है, किसी चीज के मालिक है, हो सकता है मकान मालिक हो सकता है घर, अरे जमीन मालिक हो, ऐसे कई मालिक होते हैं ना। ठीक है, और इनके पास और क्या है ये देखना, रिश्ता है, मालिक है, और इनके पास हाथ पैर है। भाई ऐसा तो है नहीं कि हाथ बिना मतलब समझ रहे हो ना, इनके पास हाथ पैर तो होंगे, हाथ पैर है, यानी कि बॉडी पार्ट्स हैं इनके। इनके क्या है, बॉडी पार्ट्स हैं, मतलब शरीर के अंग भी हैं इनमें, हाथ पैर सब चीज है, पूरा सही सलामत है। ठीक है, और क्या है इनके पास, इनके पास चुका है, ये हर काम कर चुका है ना, जिंदगी को पूरा जी चुका है। हाँ ठीक है, हाँ पूरा जो है जी चुका है। ठीक है, और क्या है बताइए, क्या है, हाँ वो आएगा, फ्यूचर में जाएंगे। अच्छा फ्यूचर में जाएंगे, अच्छा और कहाँ जाएंगे, चलो इतना ही करते हैं, देखिए इतना ही करते हैं, है ना। इनके पास क्या है, बीमारी है, इनके पास क्या है, रिश्तेदारी है, रिलेटिव्स हैं, ये क्या है, मालिक है, और इनके पास और क्या है, बॉडी पार्ट्स है, और ये क्या है, हर काम ये कर चुके हैं। अब यहाँ पर ध्यान, हैज या हैव का यूज पास है, यानी कि पजेशन के सेंस में यूज किया जाता है, पजेशन के सेंस में इनको यूज किया जाता है। और दूसरा नंबर, इनके पास क्या क्या है, तो इनके पास बीमारी है, मतलब पजेशन के लिए इनके पास अगर बीमारी, जैसे मुझे जुकाम है, मुझे जुकाम है, तो कई सारे लोग पता है इंग्लिश क्या बनाते हैं, मुझे बुखार है, आई एम फीवर, मैं बुखार, अरे मैं नहीं हूं यार, बुखार घुस गया मेरे अंदर, आई हैव फीवर। अच्छा मुझे बुखार है का मतलब क्या हुआ, मेरे अंदर बुखार है, मेरे पास बुखार है ना, मुझे बुखार है, इसलिए पास है सब में ऐसे। और कहीं कहीं क्या रहता है, एक और है पास, वहां सीधा लिखा रहता है, मेरे पास एक पेन है। अच्छा मेरे दो मकान है, इसका मतलब मैं दो मकान का मालिक हूँ। मेरे दो मकान, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, नहीं मेरे दो मकान, इसको मैं बोल सकता हूँ मेरे पास दो मकान है ना। तो इनको पास है के सेंस में यूज करना, लेकिन पास है 6 होता है, एक तो बीमारी पास में हो, अब वो चाहे पास लिखा हो या ना लिखा हो, है ना। दूसरा रिश्तेदार हूं, रिश्तेदार का मतलब पूरा रिलेटिव, मेरे दो भाई बहन हैं, मेरे दो सगे भाई बहन, आई हैव 2 सिबलिंग्स, आई एम 2 सिबलिंग्स, नहीं आई हैव 2 सिबलिंग्स। और क्या है, मालिक हैं किसी चीज के, ठीक, और क्या है ये, मेरे दो पैर हैं, और क्या है, चुका है, और क्या है, पास है, इतना यहाँ पर यूज किया जाएगा, समझे। अब यहाँ पर देखो, नॉन लिविंग थिंग्स भी तो हो सकता है, नॉन लिविंग क्या हो सकता है बताइए, जैसे गाइस हो गए, हाँ तो वो सामान हो गया, बीमारी, मेरे पास खिलौने हैं, तो खिलौने किस में चला गया, बीमारी में, पास है वाला ना, मेरे पास एक पेन है, सीधा पास है वाला सेंस आ गया, इसमें सब कवर हो गया, बाकी जो बचा है ना। इतना समझ में आया। मैं कहूँ मुझे जुकाम है, आई हैव कोल्ड, अब क्या बोलोगे, आई हैव कोल्ड। अब इनके बच्चे को देखते हैं, तो देखो इनके दो लड़के हैं, एक का नाम हैड है,
और हैड का सेंस निकलता है पास था, और एक का नाम विल हैव है, और विल हैव का सेंस निकलता है पास होगा। और सारे बच्चे 6 कंडीशन में जिएंगे मरेंगे। बाप 6 कंडीशन, लड़कों का भी 6 कंडीशन। समझ में आ रहा है ना? इनके कितने हैं लड़के? 2। हैड का मतलब हैड को किसके सेंस में? पास था के सेंस में। मेरे 2 भाई थे, आई हैड 2 ब्रदर्स, सबको नींद आ रही। अच्छा, और पास होगा के लिए क्या होगा? मेरे पास 2 विल हैव, मेरे पास 10 कार होगी। आई विल हैव 10 कार्स हो गया, आई विल हैव 10 कार्स। इतना समझे? और देखो और क्या हो सकता है बताइए? 2 लड़के हो गए। मेरे पास एक बड़ी बिल्डिंग होगी। अच्छा, मेरे पास एक बड़ी बिल्डिंग होगी, तो फ्यूचर की बात है। आई विल हैव अ बिग बिल्डिंग, ये हो गया। अब देखो इनके 2 बेटे हैं। इनके भी, अरे इनके भी 2 बेटे, एक है या और 2 बेटे हैं, है ना? कैन हैव है, ठीक, कैन हैव है, और दूसरा क्या है? शुड हैव। देखो कैन हैव का यूज, कैन मतलब सकता है, पास हो सकता है। मेरे पास 2 पेन हो सकता है, क्या हो जाएगा? आई कैन हैव 2 पेन। तो कैन हैव का सेंस किससे निकलेगा? पास हो सकता है, पास हो सकता है। और शुड का मतलब चाहिए निकलता है, तो शुड हैव का क्या सेंस निकलेगा? पास होना, पास होना चाहिए। तुम्हारे पास कार होनी चाहिए, अरे यू शुड हैव, है ना? यू शुड हैव अ कार, ये हो गया। अब यहाँ पर हैड की कहानी अगर लगाएं तो हैड में एक होता है पास हो सकेगा, या इसको ऐसे सीधा ये मत देखो कौन किसके बेटे हैं, है ना? अगर हम माइट हैव कर दें, यहाँ पर आप मे हैव का भी यूज कर सकते हैं अगर पॉसिबिलिटी का सेंस है तब। यहाँ पर आप मे हैव का भी यूज कर सकते हैं अगर पॉसिबिलिटी का सेंस है। माइट हैव, तो माइट हैव का यूज करना है पास हो सकेगा सेंस में। किसके सेंस में? पास हो सकेगा, इसके सेंस में आपको यूज करना है माइट हैव का यूज। जैसे मेरे पास फरारी हो सकेगी, तो आई माइट हैव फरारी, इस तरह से फरारी बोलेंगे। माइट हैव का यूज किसके लिए? पास हो सकेगा सेंस में। और देखो यूज्ड टू हैव, यूज्ड टू हैव, यूज्ड टू हैव का यूज आपको कहां करना है? इसको अभी हटाते हैं, नहीं, यूज्ड टू हैव का यूज करना है पास हुआ करता था। मेरे 4 टांग हुआ करती थी, क्या सेंस निकलेगा? पास हुआ करता था, है ना? मेरे पास 4 टांगे हुआ करती थी, अब नहीं, क्योंकि दोनों हाथ टांग में कन्वर्ट था बचपन में। तो क्या हो जाएगा? आई यूज्ड टू हैव 4 लेग्स, ठीक है? और अगर मेरे पास 10 टांग होती तो क्या करते? तो वहां इफ का यूज करना है ना? और इफ के साथ में वुड हैव। अगर मेरे पास 10 टांग होती, इफ आई वुड हैव, इसका सेंस कब करना है? अगर मेरे पास, अरे सॉरी, अगर पास होती, है ना? अगर पास होती। अब देखो यहाँ पहला तो बापू है या हैव, इधर देखो हैज या हैव का क्या सेंस निकलेगा? पास। दूसरा हैड का सेंस क्या निकलेगा? पास। तीसरा लड़का विल हैव का सेंस क्या निकलेगा? पास होगा। तीसरा कैन हैव या मे हैव का सेंस, अरे सॉरी, चौथा नंबर कैन हैव या मे हैव का सेंस पास हो सकता है। और पांचवा पास होना चाहिए, शुड है, जरूर पास होना चाहिए, मस्ट हैव कर देना, ठीक है? और इसके बाद में पास हुआ करता था, पास हुआ करता था, ये क्या हो जाएगा? यूज्ड टू हैव। फिर यहाँ पास हो सकेगा, 7 हो गया। और यहाँ 8 पर क्या? अगर मेरे पास, अब यहाँ पर एक बनाता हूँ, देखो थोड़ा मजा आएगा, है ना? कहाँ गया कहाँ लिखूं भाई? ये दिख रहा है ना? एक मिनट, ये दिख रहा है ना? अब जैसे देखो अगर मैं कहूँ मेरे पास एक पेन है ना? दिख ही नहीं रहा, मेरे पास एक पेन है, ध्यान दो यहाँ, मेरे पास एक पेन है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई हैव
पेन। अब यहाँ ध्यान से, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन थी, आई हैड अ पेन। मेरे पास एक पेन होगी, आई विल हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन हो सकती है, आई कैन हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन होना चाहिए, आई शुड हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन हुआ करती थी, मेरे पास एक पेन हो सकेगी, आई माइट हैव। अगर मेरे पास एक पेन होती, इफ आई वुड हैव अ पेन। इसको थोड़ा सा गाने के तरीके से। अब मैं बोलूंगा एक मिनट, आप लोग बोलना। मेरे दो भाई हैं, आई हैव टू ब्रदर्स। मेरे दो भाई थे, आई हैड टू ब्रदर्स। मेरे दो भाई होंगे, फिर से होंगे, आई विल हैव टू ब्रदर्स। मेरे दो भाई हो सकते हैं, आई कैन हैव टू ब्रदर्स। मेरे दो भाई होने चाहिए, आई शुड हैव टू ब्रदर्स। मेरे दो भाई हो सकेंगे, आई माइट हैव टू ब्रदर्स। मेरे दो भाई हुआ करते थे, आई यूज्ड टू हैव टू ब्रदर्स। अगर मेरे दो भाई होते, इफ आई वुड हैव टू ब्रदर्स। इसको लिख लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, मजा आएगा। इसको लिखिए। चलिए यहाँ पर देखिए, अब इसको आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। यहाँ पर देखिए, हैज या हैव यानी कि बापू को 6 तरीके से यूज किया जाएगा। मैं पहला तरीका ले लेता हूँ, पास है। अब पास है, आपके पास कोई सामान है जिसमें आपका सीधा लिखा रहे पास है। तो देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मेरे पास एक पेन है। अब आपको कैसे 7-8 तरीके का सेंटेंस बनाना, ध्यान से देखना। मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन था, मेरे पास एक पेन होगा, मेरे पास एक पेन हो सकता है, मेरे पास एक पेन होना चाहिए, मेरे पास एक पेन हुआ करता था, मेरे पास एक पेन हो सकेगा अगर मेरे पास एक पेन होगा। ये पास पर हो गया है ना। इसकी इंग्लिश की अब बात करते हैं। मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन था, आई हैड अ पेन। मेरे पास एक पेन होगा, आई विल हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन हो सकता है, आई कैन हैव अ पेन या आई मे हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन होना चाहिए, आई शुड हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन हुआ करता था, आई यूज्ड टू हैव अ पेन। अगर मेरे पास एक पेन हो सकेगा, आई माइट हैव अ पेन। अगर मेरे पास एक पेन होता, इफ आई वुड हैव अ पेन। फिर अब यहाँ अब आपको क्या करना है, एक समझ में आ गया ना कैसे बना। अब एक पर ऐसे आपको सब पर इस पर बनाना है। मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ, है ना, आप समझो। ऐसे जैसे एक पर आपने कितना बनाया, 8 बनाया। ऐसे सब पर कितना बनाना है, 8 है। जैसे कैसे, बीमारी पर आ जाओ, बीमारी पर आ जाओ। मुझे बुखार है, मुझे बुखार था, मुझे बुखार होगा, मुझे बुखार हो सकता है, मुझे बुखार होना चाहिए, मुझे बुखार हुआ करता था, मुझे बुखार हो सकेगा अगर मुझे बुखार होता। एक पर। फिर यहाँ रिश्तेदार में, है ना, रिश्तेदार का मतलब ठीक है, एक तरह से फैमिली यहाँ आ जाओ। ठीक है, फैमिली पूरा रिश्तेदार वगैरह सब कवर हो गए परिवार में। जैसे ऐसे देख लो, मेरे दो भाई हैं, है ना, मेरे दो भाई हैं, मेरे दो भाई थे, मेरे दो भाई होंगे, मेरे पास दो भाई हो सकते हैं, मेरे दो भाई होने चाहिए, मेरे दो भाई हुआ करते थे, मेरे दो भाई हो सकेंगे अगर मेरे पास, या मेरे चलेगा, परेशान ना हो, अगर मेरे पास दो भाई होते। फिर यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ मालिक में, है ना, आज जो मेरे 2 प्लाट हैं या मेरे 10 प्लाट हैं, मेरे 10 प्लाट थे और मेरे पास या मेरे, ये चलेगा। मेरे पास 2 प्लाट है, मेरे पास 2 प्लाट थे, मेरे पास 2 प्लाट होंगे, मेरे पास 2 प्लाट हो सकते हैं, मेरे पास 2 प्लाट होना चाहिए, मेरे पास 2 प्लाट हुआ करते थे, मेरे पास 2 प्लाट हो सकेगा अगर मेरे पास 2 प्लाट होता। फिर यहाँ इस पर हो गया। अब यहाँ बॉडी पार्ट पर, है ना, मेरे पास 2 आंख हाँ, मेरे पास 2 आंख है, मेरे पास 2 आंख थी, मेरे पास 2 आंख होगा, मेरे पास 2 आंख हो सकती है, मेरे पास 2 आंख होनी चाहिए, मेरे पास 2 आंख हुआ करती थी, मेरे पास 2 आंख हो सकेगी अगर मेरे पास 2 आंख होती, अगर मेरे पास 4 आंख होती। ठीक, इस तरह से समझ में। अब चुका है पर क्या बना, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका हूँगा, मैं खाना खा सकता हूँ, खा चुका मैं खाना खा चुका हूँ। ये सब पर नहीं बनेगा, इसके लिए हटा दो। ठीक है, अभी आप पास है पर के टेंस पर चला जाएगा। ठीक है, इसे लिख लीजिए। और समझ में आया, एक बार 8 बना लाएंगे सर। ओके, तो ये बताइए समझ में आया। तो समझ में आया। एक लास्ट मैं फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और घंटा उंटा का बटन दबा दो, जो कुछ भी है। क्लियर है, कमेंट करो, जो भी जैसे वो बताना। ओके।